everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is standards. So, pharmaceutical analysis के अंदर जब भी हम analytical procedures perform करते हैं, especially volumetric analysis, जिसमें हम titrations perform कर रहे होते हैं, उसमें हम एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेते हैं और उस स्टैंडर्ड के साथ हम अपने टेस्ट सब्सटेंस या सैंपल सब्सटेंस को क्या करते हैं, कंपेयर करके उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नॉन होती है, वो स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज यहाँ पर पाई जाती हैं और इन स्टैंडर्ड सब्सटेंस के क्या मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स हैं, और जब हमारे पास ये स्टैंडर्ड सब्सटेंस नहीं होता तब हम वहां पर कैसे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, इसी चीज को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो कि है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स के अंदर सबसे पहले है कि स्टैंडर्ड्स जो है वो किस में यूज किए जाते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स के अंदर, दैट मींस स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। So the process of standardization involves comparing the solution of standard solution to determine its exact concentration। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन वो प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन को यूज करके हमारा जो टेस्ट सैंपल होता है या जो हमारा अननोन सैंपल होता है उसकी कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से in the standard solutions we use standard substances and known their concentrations accurately। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड सब्सटेंस होता है उसको यूज करके, ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन को यूज करके जो हमारा अननोन सब्सटेंस होता है उसको एक्यूरेटली फाइंड आउट करते हैं। तो उसका अननोन सैंपल का अननोन जो सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड सब्सटेंस को, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज किया जाता है। और जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को यूज करके टेस्ट सैंपल को पता लगाया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दो तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपकी प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंड होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। देयर आर two types of standard. First is the primary standard and second is the secondary standard. The first is a secondary standard solution is standardized through a primary standard, and second one is secondary standard which can be used for a variety of analytical experiments। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप के आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंड होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात करें तो जो खुद ही अपने आप में स्टैंडर्ड होता है वो होता है आपकी प्राइमरी स्टैंडर्ड, और जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है उसे प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज करके बनाया जाता है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जिसे प्राइमरी स्टैंडर्ड के थ्रू स्टैंडर्डाइज करके यहाँ पर बनाया जाता है। तरीके से जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें डिफरेंट एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हमारे स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स में यूज किए जाएंगे। अब ये करते क्या है वहां पर, तो नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स किस में यूज किए जाते हैं, तो फर्स्ट है द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस। जो हमारे वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर इस प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है। सेकेंड है द पर्पस ऑफ दिस reference is to determine the unknown concentration using it। यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो हमारा unknown concentration का सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसको यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर इसको एज अ रेफरेंस यूज करते हैं और रेफरेंस यूज करके जो हमारा अननोन कंसंट्रेशन का सब्सटेंस है उसको यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। थर्ड है द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए भी यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज किया जाता है। फोर्थ है फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स।
इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए भी यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस के स्टैंडर्डाइजेशन में अननोन सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशन के लिए स्टैंडर्ड सब्सटेंस को यहाँ पर यूज किया जाता है। अब ये जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो होता है आपके प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंड होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। फर्स्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, so primary standard in the chemistry is that a primary standard in a chemical reagent which is used to make the standard solution for the titration and preparing the secondary standard। ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड वो केमिकल रिएजेंट होता है जो कि किसी भी टाइट्रेशन में यूज किए जाने वाला स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड यहाँ पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए यूज भी किया जाता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड के अंदर कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है हाई प्योरिटी की, काफी ज्यादा प्योर होता है ये। सेकेंड इज हाई स्टेबिलिटी, काफी ज्यादा स्टेबल सब्सटेंस होता है। थर्ड इज द हाई इक्विवेलेंट वेट, इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। फोर्थ है नॉट हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग टेंडेंसी इसकी नहीं होती है। फिफ्थ इज लो टॉक्सिसिटी, यानी कि टॉक्सिसिटी भी कम कर रहा होता है। सिक्स इज इनएक्सपेंसिव, यानी कि महंगा भी नहीं होता, सस्ता होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता, कॉस्टली नहीं होता। सेवेंथ रेडिली अवेलेबल, यानी कि इजीली अवेलेबल सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं वो स्टैंडर्ड सब्सटेंस के फॉर्म में स्टैंडर्डाइजेशन में यूज करते हैं, ऑल्सो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए भी काम आते हैं। ये सब्सटेंस हाई प्योरिटी, हाई स्टेबिलिटी, हाई इक्विवेलेंट वेट, है ना, लो टॉक्सिसिटी, इनएक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल और नॉट हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं आपके, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बनाने के भी काम आते हैं। इस तरीके से primary standards are the chemical or the reagent that have some particular properties, especially first is that this is an incredible pure substance, second is high level of stability, third is anhydrous as possible, fourth there is less hygroscopicity, fifth the molecular weight of the substance is very high, sixth easy to weigh, seventh it must be available and ready to use. Eighth, ideally it should be non-toxic, and ninth, it shouldn't cost too much. ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वो केमिकल्स होते हैं, वो रिएजेंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि फर्स्ट, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि प्योर सब्सटेंस होते हैं, हाईली स्टेबल सब्सटेंस होते हैं, नेचर में हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, दैट मींस मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं करेंगे। कैसे भी अब्सॉर्ब करेंगे, जब खुद एनहाइड्रस होंगे, तो जितना हो सके उतना ज्यादा कैसे होते हैं, एनहाइड्रस नेचर के होते हैं, और लेस हाइग्रोस्कोपिसिटी शो करते हैं, यानी कि मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी नहीं होती है। फिफ्थ है कि इन सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर वेट भी काफी ज्यादा हाई होता है, लेकिन इनको वेट करना फिर भी इजी होता है, ये इजीली अवेलेबल होते हैं, इनको इजीली यूज किया जा सकता है, और ये टॉक्सिसिटी नहीं करते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं नेचर में, ऑल्सो इनका कॉस्ट भी काफी कम यहाँ पर होता है। इस तरीके से ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो कॉमन एग्जाम्पल है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के, ये है आपके फर्स्ट सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, सेकेंड इज सोडियम ऑक्सलेट दैट इज Na(C2O4), थर्ड इज सोडियम टेट्राबोरेट दैट इज Na2B4O7, फोर्थ इज पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7, potassium bromate that is KBrO3, sixth is potassium iodate that is KiO3, seventh is potassium hydrogen iodate that is KHIO3 का whole twice, and last one is arsenic trioxide that is As2O3। तो इस तरीके से ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के, जो कि एज एन
स्टैंडर्डाइजेशन में एज एन स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड के थ्रू स्टैंडर्डाइज करके बनाए जाते हैं। सो इन अ लैबोरेटरी स्टैंडर्ड सच एज those which are involved in producing chemicals, reagents, kits or producing the quality control material for other businesses are considered as a secondary standard. These primary standards are used for the primary calibration or primary reference material of the secondary standard. ठीक है, तो यहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर केमिकल्स बनाने के लिए, रिएजेंट्स बनाने के लिए, किट्स के अंदर और क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं बिजनेस पर्पस के लिए। इनको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। जब हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता और हमें स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करनी होती है, तब वहां पर लेबोरेटरी के अंदर ही स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर किया जाता है, केमिकल्स को, रिएजेंट्स को, किट्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनाया जाता है। ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज करके, कैलिब्रेट करके बनाया जाता है। तो इनको जो है यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड को प्राइमरी कैलिब्रेशन या प्राइमरी रेफरेंस मटेरियल के फॉर्म में यहाँ पर यूज किया जाता है। Additionally, these secondary standards are also used in similar smaller labs for the calibration of control material, which is used for the analyzing the unknown concentration of the substance. As much secondary standard functions primarily to perform external quality control on smaller laboratories. To apply the secondary standards to the primary standard, it must be standardized and compared. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनको जो हमारा कंट्रोल मटेरियल होता है उसके कैलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता है। कि यानी कि जो स्मॉलर लैब्स होती है ना, जहाँ पर हम प्राइमरी जो स्टैंडर्ड्स है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां पर मटेरियल्स के कैलिब्रेशन के लिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता है, जो कि अननोन सब्सटेंस के एनालाइज करने के अंदर, उसके टाइट्रेशंस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्म करते हैं। जो स्मॉलर लेबोरेटरीज होते हैं वहां पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये प्राइमरी स्टैंडर्ड से बनाए जाते हैं। ठीक है, उनसे स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं, उनसे कंपेयर करके बनाए जाते हैं, एंड देन फिर इनको जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर्स होते हैं उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज to prepare the secondary standard solution, an aqueous solution of high purity must be used. Here water must be deionized when used as an aqueous solvent. The standard solution prepared without the pure solvent are worthless. These points applied to the primary standard solution as well. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हाई प्योरिटी के एक्वस सॉल्यूशंस को यूज करते हैं। जब हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बना रहे होते हैं तो जो केमिकल्स हम यूज करते हैं वो भी काफी ज्यादा हाई प्योरिटी के होते हैं, काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वाटर यूज किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए एक्वस सॉल्वेंट की फॉर्म में, वो डीआयोनाइज्ड होता है, मतलब कि वो अपने आयंस में डिसोशिएट नहीं होता है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है, अगर हम उनको बिना प्योर सॉल्वेंट के बना रहे हैं तो उसको बनाना बिल्कुल वर्थलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं रह जाता। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जिस तरीके से प्योर होते हैं, स्टेबल होते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं, उसी तरीके से सेकेंडरी स्टैंडर्ड को भी जब हम बना रहे होते हैं तो वहां पर जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो हाई प्योरिटी का, हाई स्टेबिलिटी का और हाई क्वालिटी का होगा। ठीक है, और उसे जब उससे बनाया जाएगा तब साथ में उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड से स्टैंडर्डाइज भी किया जाएगा और उसी से प्रिपेयर भी किया जाएगा, कंपेयर भी किया जाएगा। तो इस तरीके से केमिकल्स एंड रिएजेंट विच इज क्लासिफाइड एज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड हैविंग सम प्रॉपर्टीज, फॉर इंस्टेंस कंपेयर टू द प्राइमरी स्टैंडर्ड। अगर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें तो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड के केमिकल्स होंगे, रिएजेंट्स होंगे, उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि फर्स्ट है इट इज लेस प्योर, ये भी प्योर होगा लेकिन कंपैरेटिव फर्स्ट
जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसी से बना रहे हैं इस वजह से प्राइमरी के कंपैरिजन में कम प्योर होगा। सेकेंड इज स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस आर लेस देन द प्राइमरी स्टैंडर्ड। यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस होगी, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपैरेटिवली कम होगी। थर्ड है इट रिमेन्स स्टेबल फॉर क्वाइट सम टाइम। ये जो है कुछ समय के लिए कैसा बना रहता है, स्टेबल बना रहता है। स्टेबल ये होता है लेकिन उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली प्राइमरी स्टैंडर्ड के कम प्योर होता है, कम स्टेबल होता है, कम रिस्पॉन्स, और इसकी स्टेबिलिटी भी कुछ ही समय तक बनी रहती है, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि यहाँ पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड के साथ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉमन हमको चीजें पता चल रही है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बीच में, वो ये है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन व्हिच इज मेड आउट फ्रॉम द प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस से ही क्या बनेगा, आपकी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर सॉल्यूशन व्हिच आर मेड स्पेसिफिकली फॉर द सर्टेन एनालिसिस। ठीक है, इनको कुछ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए बनाया जाएगा और प्राइमरी स्टैंडर्ड से बनाया जाएगा। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर एक्सट्रीमली प्योर अबाउट 99.9%, whereas secondary standards are not very pure। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होंगे वो तो काफी ज्यादा प्योर होंगे, 99.9% प्योर होंगे, जबकि सेकेंडरी जो है उतने ज्यादा प्योर नहीं होते हैं। थर्ड है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर लेस और नॉट रिएक्टिव, whereas सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होंगे वो नॉट हाइग्रोस्कोपिक, whereas सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर समवॉट हाइग्रोस्कोपिक। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते, बिल्कुल भी मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व नहीं करते, जबकि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कुछ अमाउंट में मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स इन अदर रीजन, whereas the secondary standards are used for the specific analytical experiments। कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस के जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं वहां पर तो यूज करते ही हैं, उसके अलावा सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जबकि जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको कुछ स्पेसिफिक एनालिटिकल एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में एक अच्छा स्टैंडर्ड है, लेकिन जब हमारे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता तब उसका अल्टरनेटिव फॉर्म में हम वहां पर सेकेंडरी स्टैंडर्ड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई किसके लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के लिए, जो कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर यूज करेंगे और डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरीके के एनालिटिकल कंटेंट को जानने के लिए फॉलो करें बीएसपी फार्मेसी चैनल को, और अगर आपको फुल सब्जेक्ट को, फुल कोर्स को यहाँ पर स्टडी करना है तो आप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, होम डिलीवर्ड नोट्स, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर एंड फुल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कोर्स यहाँ पर अवेलेबल कराई जाती है। सो थैंक यू।